नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनामा टीवी पे। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज मैं मौजूद हूं हटिया के तुपुदाना चौक पे, जो कि सैनिक मार्केट की उद्घाटन है, और इस उद्घाटन में यहां के विधायक नवीन जायसवाल मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं मार्ट की ओर। नमस्कार सर। सर, सैनिक कैंटीन के ओपनिंग पे आपके क्या वेल विशेस है सैनिक कैंटीन को? देखिए, मैं सैनिक कैंटीन के प्रबंधक को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और लगभग 1 साल के अंतराल में ये तीसरा ब्रांच इन्होंने रांची शहर में खोलने का काम किया है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को इकोनॉमिकल रेट में, डिस्काउंटेड रेट में उनके प्रोडक्ट को मार्केट में उपलब्ध कराया जा रहा है। और जनता की डिमांड पर ये तिपुदाना क्षेत्र में आज सैनिक कैंटीन का स्टोर 3rd रांची में खुला है। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र को और यहाँ के लोगों को सस्ती दामों पर चीज़ उपलब्ध होगा, और इनका व्यवहार, इनका स्टोर का मैनेजमेंट ही आज इनको आगे बढ़ा रहा है। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। 1932 की खतियान को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में जब झारखंड गठन हुआ था, उसके बाद सबसे पहले 1932 का खतियान और पिछड़ों का आरक्षण को लागू करने का काम किया था। लेकिन उस समय कुछ विसंगतियां थी, और विसंगतियां के तहत हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी आज जो 1932 या पिछड़ों का आरक्षण का बात कैबिनेट में लेके आए हैं, और बहुत ही हड़बड़ाहट में लिया हुआ निर्णय प्रतीत होता है। अगर उनकी नीयत ठीक रहती तो जो विसंगतियां हाईकोर्ट ने इंगित की थी उसको दूर करके कैबिनेट के द्वारा पास करना था, ताकि यहाँ की जनभावना का ख्याल रखा जा सके और लोगों की मांग पूरी हो सके। मुझे लगता है ये ऐसा ना हो कि केवल चुनावी एजेंडा बन के रह जाए। हेमंत सोरेन सरकार की जो सत्ता उलट पलट हो रही है, उस पर आपका क्या थॉट्स है? देखिए, सत्ता से या उनका जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री रह के उन्होंने अपने नाम पर लीज आवंटित किया, उसी के तहत गवर्नर के यहाँ कंप्लेन हुआ, चुनाव आयोग में केस चला, और केस प्रक्रियाधीन है। वहाँ का जजमेंट क्या आया है, नहीं आया है, इस विषय पर तो जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उनकी विधायकी खतरे में है तो वो उनके कर्मों के चलते है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के चलते। और सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हर चीज़ों पे टैक्स जो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी 1 नेशन 1 टैक्स के तहत में अब जो पहले बहुत भ्रष्टाचार था, उसके तहत में टैक्स पहले 2-3 एंड पर लगता था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी। तो अब पूरे देश में एकरूपता हो रही है। इससे लोगों को फ़ायदा होगा, टैक्स का जो बचत भी होगी, और लोगों को सस्ते दामों पर चीज़ उपलब्ध मिलेगी। राहुल गांधी जी के द्वारा जो एक भारत जोड़ो यात्रा किया गया है, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मोटिव या क्या ऐसा थॉट हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को देश का आज़ादी के 75 साल बाद ये बात याद आया, और ये मुझे लगता है कि अब उनके हाथों से ये मामला निकल चुका है। उनके पहले घर में उनके पार्टी के लोग को वो जोड़ लें, तब देश को जोड़ने का काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज गोवा में उनके 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हुए, और देश के सभी राज्यों में आज पूरे देश के लोगों का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपनी सरकार में है, और वहाँ जन समर्थन के साथ 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। थैंक यू सर, इतना कीमती समय देने के लिए हमें। यस सर, थैंक थैंक यू। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये शॉप के लिए हम आपको ढेर सारा बधाई देना चाहते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश है, और इस सैनिक कैंटीन के
जॉइंट को पार्टनर है। हेलो मैम जी, आपका नाम? पायल शर्मा। पायल शर्मा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सैनिक कैंटीन का नाम सैनिक कैंटीन क्यों रहा? इस नाम के पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या रहा है? मैम ये एक्चुअली क्या है ना कि ये एक सैनिक कैंटीन ये ओपन टू ऑल नहीं है, इनके फादर के नाम से है। इनके फादर का एक्स सर्विसमैन थे जो सर्विस में इनका डेथ हो गया था काम करते में। तो आर्मी में एक विंग्स चलती है इनकी, उसके विंग्स के द्वारा ये सैनिक कैंटीन नाम रखा गया है। इसका जो मटेरियल जो हमें मिलता है ना वो 70 to 80% मटेरियल हमें कैंटीन से ही आता है। जी, और जैसे कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन अभी आए हुए हैं, चाहे महावीर मार्ट हुआ या A1 मार्ट हुआ और राज स्टोर हुआ, तो आप ये कंपटीशन में आगे रहने के लिए ऐसा क्या यूनिक लाए हैं कस्टमर्स के लिए? मैम ये यूनिक हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि सैनिक कैंटीन नाम देने के साथ साथ ना आदमी को उसका फीचर्स भी मिलना चाहिए। कि फीचर्स मतलब उसके क्वालिटी प्लस प्राइस। मैं आपको इतना एश्योरेंस देता हूँ कि ये हमारी यहाँ का जो प्राइस है ना, आप कॉम्पिटिटिवली किसी से भी चेक कर लीजिएगा, शायद वो प्राइस कहीं आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इंटेंशन हमारा कॉम्पिटिशन का देना एकदम नहीं है कि हमारा वो कॉम्पिटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जिस प्राइस में बोला जाता है मैं उसी प्राइस में बेचता हूँ। अब जैसे चीनी ले लो, आज का दिन में चीनी मार्केट का प्राइस 42 रुपये 44 रुपये है, हम ये 38 रुपये बेचते हैं। तो हमें ये हमारा ये है रहा कि हम आदमी को सस्ते से सस्ते और बेस्ट क्वालिटी का घर में ये पहुंचा सकें, उनको ये सेवा दे सकें। और ये हमारा तीसरा है और तीसरा ब्रांच है। 2 ब्रांच ऑलरेडी चल रही है, ये हमारा तीसरा है। सर आपका ब्रांच ये तीसरा है, तो और 2 बाकी कहाँ पे है आपका ब्रांच? एक ओवरिया रोड में है और एक हमारा चापूटोली अरगोड़ा कटहल मोड़ के बीच में है। ये हमारा तीसरा है। तो सर ये कस्टमर को लुभाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑफर्स हैं? मैं कस्टमर को लुभाने की ज़रूरत ही नहीं है मैम। कस्टमर का हमारा प्राइस और क्वालिटी, पहले तो क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है और प्राइस। आप किसी के द्वारा भी किसी भी ब्रांच, जियो हो गया, किसी भी MNC कंपनी के साथ आप मैच कर लो, शायद उनसे कोई कम आपको नहीं मिलेगा। और हमारा ये मतलब आगे भी ये रहा है कि मैं उनको सस्ते से सस्ते दे पाएँ हर चीज़ में। आप कोई भी किसी में चले जाओ, जितने कैटेगरी हमारा है, कैटेगरी के साथ प्राइस सबसे बड़ा फीचर्स है। सैनिक कैंटीन एक ब्रांड आज की डेट में रांची में इतने कम समय में इसलिए लोकप्रिय हुआ है क्योंकि हमारा ब्रांड और जो उसका जो पैसा का जो ये है, आदमी का बचत ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा सकूँ। हमारा मेन इंटेंशन है कि आदमी की बचत हो और उनको एक शॉप के अंदर में सारा का सारा कुछ मिले, सारा कुछ सब कुछ मिले, हमारा ये है। और आने वाला समय में हम और 3-4 हमारा प्लान है करने का, हमारा वही रहेगा। तो आपका मोटिव ये है ना कि ये आगे तक बढ़े और भी शॉप खुले, है ना? हमारा मोटिव मैम 2022 में हमारा 2 और प्लान है, 2 हम और प्लान करने जा रहे हैं कि 2 ये कर सके। और हमारा मतलब ये है कि हम जो भी हम मेरे शॉप में घुसे ना, खुश होके जाए कि भाई सिर्फ नाम ही नहीं रखा गया है, इनका काम, इनका नेचर, इनका क्वालिटी, इनकी प्राइस यूनिक हो। और यूनिक मतलब रांची में यूनिक हो, कोई कंपैरिजन उनके बीच में हो नहीं। तो आदमी ऐसा नहीं ना, आप इसमें आए तो क्वालिटी होता है कि कहीं कोई डुप्लीकेसी हो गया, कि सस्ते हैं तो डुप्लीकेसी हो गया। चीनी जो है 38 रुपये में खरीद भी नहीं होगा, मैं इतना बोल सकता हूँ कि किसी का खरीद भी नहीं होगा। मैं 38 रुपये में चीनी बेच रहा हूँ अगले को। आटा 360 रुपये में आज की डेट में खरीद नहीं होगा, पर मैं 360 में बेच रहा हूँ। तो क्वालिटी और प्राइस यही हमारा सबसे बड़ा फीचर्स है। मैम पहला आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके शॉप के ओपनिंग के लिए। मैम आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैम पायल शर्मा हुआ और मैं सैनिक कैंटीन में पार्टनर हूँ। जी मैम, तो मुझे आपसे सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन ये मार्ट के लिए क्या है? आपका मोटिव क्या है इस मार्ट के लिए? मोटिव यही है कि बस हम चाहते हैं कि छोटे से ले जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब से जितने बड़े लोग हैं, सारे लोग हमारे शॉप में आए और सबको सस्ता से सस्ता राशन देने का हमारा मोटिव है। हर किसी को जो भी नीड्स है, हाउस होल्ड नीड्स है, वो 99 रुपीज़ में, वो हमारा सबसे सक्सेसफुल बिजनेस रहा है। वो 99 स्टोर 99 करके तो हमारा ओबरिया रोड में भी चल रहा है, कटहल मोड़ में भी है, और यहाँ टिपुदाना में भी जिन लोगों तक नहीं पहुँच पाया हम वहाँ तक भी पहुँचना चाहते हैं, हर तरफ। तो जैसा कि आपने बताया कि पूरे रांची में आपके ब्रांचेस हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान है कि रांची के बाहर भी आपके ब्रांचेस हो? इन केस ऑफ सक्सेसफुल अगर हम लोग रांची में अगर कर रहे हैं तो फिर ज़रूर डेफिनेटली हम लोग बाहर भी जाएंगे।
जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे हटिया के विधायक नवीन जायसवाल। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी पर। धन्यवाद।